अपने इस खास शो में आपका स्वागत करता हूं। अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 11 महीने पहले ही प्रदेश की फिजा चुनावी हो चली है। राज्य के दो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए अभी से पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर किसानों को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने फिर से वही दांव चला है, जिसके दम पर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई, तो वहीं बीजेपी भी कई दफे किसानों को लेकर वादे कर चुकी है। वादा कर्ज माफी का, वादा कर्ज के ब्याज से छुटकारा दिलाने का, जिसके बोझ तले प्रदेश के लाखों किसान दबे हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे मध्य प्रदेश के किसान दो सरकारों के बीच पिस रहे हैं। इसकी सरकार, उसकी सरकार, बीच में किसान लाचार। एक सरकार में कर्ज माफी, दूसरी सरकार में कर्ज दोषी। ऋण माफी के इंतजार में डिफॉल्टर हो गए एमपी के किसान। बैंक कर रहा तकादा, क्या करे अन्नदाता। नाम हरचंद, जिला रायसेन, मूल राशि 83,322 रुपए। ब्याज की राशि 1,02,676 रुपए। 5 दिसंबर 2022 तक कुल राशि 1,85,998 रुपए। नाम इमरती बाई, जिला रायसेन, मूल राशि 19,779 रुपए 26 पैसे। ब्याज की राशि 24,376 रुपए। 5 दिसंबर 2022 तक कुल राशि 44,155 रुपए 26 पैसे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दो किसान हैं जिनके पास सेवा सहकारी समिति मर्यादित बागेश्वर जिला रायसेन की ओर से ये नोटिस भेजे गए हैं। इस तरह के नोटिस एक दो या सैकड़ों हजारों नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों के लाखों किसानों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे तकरीबन 23 लाख से भी ज्यादा किसान हैं। अब सवाल यह कि किसानों को ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए चलते हैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में। साल 2018 प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने किसानों के लिए वायदों की झड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने वादा किया कर्ज माफी का। खुद राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन के दौरान खुले मंच से इसका ऐलान भी किया था। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना, और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस का 14 साल का वनवास खत्म हुआ और प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ लेते ही किसान कर्ज माफी योजना की फाइल पर कुछ ही घंटे में साइन कर दिए। पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी। इधर कमलनाथ सरकार ने 2 लाख तक की कर्ज माफी का ऐलान किया। उधर मंत्रालय में ही किसान खुशी से झूम उठे।
कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया तो किसानों दिन फिर गए हैं। जनवरी 2019 तक आते आते कई किसानों को मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत संशोधन पत्र भी मिल गए। हालांकि तब किसानों के कर्ज की कुछ राशि माफ कर दी गई, लेकिन वक्त बीतता गया और किसान पूरी कर्ज माफी का इंतजार करते रहे। जिसके बाद 2020 आया और किसान कर्ज माफी की योजना का अगला चरण शुरू होने वाला ही था कि मार्च 2020 में सियासी उठापटक के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। कमलनाथ सरकार महज 15 महीने में गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। लेकिन सरकार की इस अदला बदली में प्रदेश के लाखों कर्जदार किसानों पर दोहरी मार पड़ गई। कर्ज माफी की योजना यहीं रुक गई। तो एक तरफ किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ किसान कर्ज माफी का इंतजार करते करते बैंकों पर लोन ना चुकाने के चलते अब लाखों किसान डिफाल्टर हो गए। इस तरह के किसान सीहोर, विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़, आगर मालवा, नीमच, छतरपुर, हरदा, मंदसौर और खंडवा समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हैं। आपको इन तमाम जिलों के किसानों का दर्द सुनाएंगे, बताएंगे कि किसान कैसे दो सरकारों के बीच पिस कर रह गया है। सबसे पहले बात सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की। सीहोर के किसान भी डिफॉल्टर होने का दंश झेल रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो बोला था वो कुछ भी नहीं हुआ। उसका किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। किसी का जैसे 30,000 था, 50,000 था, उनका होगा। जैसे 1.5 लाख था किसी का, उनका कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ। उसमें ये समस्या है। बाकी इनने बोल दिया कि हम कर्जा माफ़ी करेंगे, फिर इनने बाद में कह दिया कि वो ये हो गया, सरकार चेंज हो गई, तो अपन तो डिफाल्टर हो गए ना। अपने मान लो बैंक से अगर केसीसी अपन बढ़वाना चाहते तो वो केसीसी नहीं बढ़ पाया। भाई अपन इस चक्कर में रह गए कि अपना केसीसी माफ होगा, अपन नहीं चढ़ाएं। इनने बोल दिया मत चढ़ाओ, पर अब तो समस्या ये आ गई ना कि अब अगर वो केसीसी माफ हो जाता तो अपने ये आज और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। कर्जा तो सिर्फ सोसाइटी का है, मतलब सोसाइटी का और अपने क्रेडिट कार्ड का। कितना है? 3.5 लाख रुपए। माफ नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ 1 रुपया भी। अब फिर सरकार तो कह रही है, कमलनाथ कह रहे हैं कि वापस आएंगे तो माफ कर देंगे कर्जा जो रहेगा। अब सर, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब ना तो अपन कमलनाथ से कह सकते हैं, ना अपन शिवराज से कह सकते हैं। अब अपनी क्षमता कहाँ तक है, दौड़ लगा के पंचायत। पिपलिया गांव से निकलकर न्यूज़ 24 की टीम चंदेरी गांव पहुंची। यहां कुछ बुजुर्ग किसान मिले जो कर्ज के बोझ तले ऐसे दबे हैं जिससे निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। कर्जा नहीं हुआ माफ। कहाँ हुआ साहब माफ? के नहीं रहेगा या माफ ही नहीं किया। अब में और हम जानता वो बड़ी हो गया कि चलो माफ होगा, माफ होगा। हम इंतज़ार करते रहे, अब नहीं, अब हो, अब नहीं, अब हो। 2 साल होगा। 2 साल बाद बैंक गए तो बैंक वालों ने 4,40,000 का बिल पकड़ा दिया हाथ में। वो बैंक की पास बैंक की पास वो यूनियन बैंक की पासबुक को अभी वो उन्हीं के पास है। यही माननीय मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह चौहान जी 1 साल पहले भी इन्होंने ये घोषणा करी थी कि जो भी कमलनाथ के टाइम के डिफाल्टर है उनका ब्याज हम भरेंगे, लेकिन वो ब्याज भी नहीं भरा। ये 2 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया से लिए थे हमने क्रेडिट कार्ड पे, और जब कांग्रेस सरकार ने माफ़ी करी थी कि माफ़ करेंगे तो हमने नहीं भर पाए। मैंने कि स्थिति भी गड़बड़ थी, तो उसके बाद फिर हमने 90,000 रुपये ब्याज भर के फिर चालू खाता करा हम। जब जब चुनाव आता है, जब जब राजनेताओं को किसानों की याद आती है, किसान विगत 5 साल पिसता रहता है। अभी आपने देखा होगा खाद में किस तरीके से किसान लोग परेशान हुए। कई किसानों ने तो हार्ट अटैक से मौत तक हो गई है। दूसरा, कमलनाथ जी आए थे, बोल के गए थे कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार को बदल दी। करते तो भी नहीं हो पाया वो कर्जा माफ़। अब माननीय हमारे सीहोर जिले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि किसानों का ब्याज माफ़ करेंगे, लेकिन मुझे मेरे गाँव में ऐसे देखने में मिल रहा है कि अभी तक कोई ब्याज किसानों का माफ़ नहीं हुआ है।